हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जीके जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 26 अप्रैल 2026 का। जितने भी एमसीक्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं इस 26 अप्रैल से, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या योजनाएं निकली हैं नई। 26 अप्रैल को क्या क्या हुआ था 2026 को, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें जानेंगे। आज क्या हुआ था 26 अप्रैल 2026 को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इंडिया इज प्लानिंग अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक पुश इन मई 2026 अक्रॉस विच रीजन। यानी भारत भारत मई 2026 के किन क्षेत्रों में वैश्विक कूटनीतिक पहल करने जा रही है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, भारत मई 2026 में किन क्षेत्रों में वैश्विक कूटनीतियों पहल करने जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोप और अफ्रीका, ब्रिक्स एंड क्वाड। यूरोप, अफ्रीका, ब्रिक्स एंड क्वाड। इन मई के महीनों मई 2026 में आ, आ, यूरोप, अफ्रीका, ब्रिक्स और क्वाड क्षेत्रों में वैश्विक कूटनीतियां पहल करने जा रही है। अब आपको दो यहाँ पे आपको चार यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे। यूरोप पहला है, अफ्रीका दूसरा है, ब्रिक्स आपको नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो मैं आपको ब्रिक्स जो होती है, ब्रिक्स में कई कंट्रीज आते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम ब्रिक्स का नाम देते, ब्रिक्स कहलाती है। तो ब्रिक्स से आप ये समझिए कि कई कंट्रीज इसमें रहती हैं। क्वाड भी ऐसा ही है कि कई जो कंट्रीज हैं ये मिलकर क्वाड एक ग्रुप बनाती हैं। तो इसमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत जो है वो मई 2026 में किन क्षेत्रों में वैश्विक कूटनीतियां पहल करने जा रही है। तो पहला है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है ब्रिक्स और चौथा है क्वाड। ये चार कंट्रीज आपकी हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि इंडिया एंड जर्मनी आर एक्सपेक्टेड टू साइन अ डील इन विच सेक्टर। क्या बोला है, भारत और जर्मनी के बीच किस क्षेत्र में समझौते होने की संभावना है। भारत और जर्मनी के बीच किस क्षेत्र में समझौता करने की संभावना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, डिफेंस यानी सबमरीन रक्षा पनडुब्बी। डिफेंस सबमरीन यानी रक्षा पनडुब्बियों की, यानी डिफेंस सिस्टम का इंडिया एंड जर्मनी के बीच क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। भारत और किसमें, भारत और कौन सी कंट्री में, जर्मनी। इन दो कंट्रीज में जो है कि इन दो कंट्रीज में समझौता होने की संभावना दिख रही है। किसके क्षेत्र में, वो है डिफेंस सबमरीन, डिफेंस एंड डिफेंस सिस्टम के को लेकर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, विच कंट्री प्लान रिसेंटली अबॉर्टेड टेक ऑफ एट दिल्ली एयरपोर्ट। यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर हाल ही में किस देश के विमान ने टेक ऑफ रोक दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हाल ही में किस देश के विमान ने टेक ऑफ कर दिया है, रोक दिया है। तो है आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हाल ही में स्विट्जरलैंड ने विमान ने टेक ऑफ रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है, करंट अफेयर्स मेनली कवर विच एरियाज। यानी करंट अफेयर मुख्यतः किन क्षेत्रों को कवर करती है। जो करंट अफेयर्स होती है वो मेनली कौन से एरियाज को कवर करती है, किस क्षेत्रों को कवर करती है। तो है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्पोर्ट। नेशनल यानी राष्ट्रीय, इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यानी कि विदेशी, एंड बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स कवर करती है इन चारों क्षेत्र में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा, नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस एंड स्पोर्ट में करंट अफेयर्स कवर करती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन 2026। यानी कि 2026 में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2026 में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 2026 में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट ग्लोबल लीडरशिप एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। यानी कि वैश्विक नेतृत्व और बहु ध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देना। यानी कि
इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2026 में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो है प्रमोट ग्लोबल लीडरशिप एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड को यहाँ पे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है विच कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द इंडिया जर्मनी सबमरीन डील, यानी कि भारत जर्मनी पनडुब्बी समझौते में कौन सी कंपनियां शामिल हैं। भारत जर्मनी पनडुब्बी समझौते में कौन सी कंपनियां, देखिए मैं आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि भारत और जर्मनी में आपका डील साइन होने वाली है, वो कौन सी है, आपके डिफेंस सिस्टम की, सबमरीन की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भारत और जर्मनी पनडुब्बी यानी कि भारत जर्मनी सबमरीन में कौन सी कंपनियां शामिल हैं, तो वो है आपकी TKMS एंड मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। ये हैं आपकी कंपनीज, दो कंपनी TKMS एंड मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। ये हैं आपकी कंपनियां जो कि भारत और जर्मनी से पनडुब्बी समझौते में शामिल हैं, ये कंपनियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखने। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द दिल्ली एयरपोर्ट इंसिडेंट वॉज रिलेटेड टू व्हाट, यानी दिल्ली एयरपोर्ट की घटना किससे संबंधित है। जो दिल्ली में एक घटना हुई है वो किससे संबंधित है, तो आपका है आपका टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टेक्निकल इशू की घटना से दिल्ली एयरपोर्ट पे संबंधित है। जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी, वो किससे संबंधित है, वो कौन से क्षेत्र में संबंधित है, तो वो है टेक्निकल इशू, यानी तकनीकी खराबी के कारण यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में वो घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इंडिया डिप्लोमेसी इज मूविंग टूवर्ड विच ग्लोबल सिस्टम, यानी कि भारत की कूटनीति किस वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। जो भारत की कूटनीति है वो किस वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, तो है आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड की वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। भारत जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के तरफ बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टेस्टेड अ न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम, यानी कि कौन सी हाल ही में किस भारतीय संगठन ने नई रक्षा तकनीक प्रणाली का परीक्षण किया। यानी हाल ही में भारतीय संगठन ने नई रक्षा तकनीकी प्रणाली का परीक्षण किया है, तो है आपका DRDO। DRDO ने हाल ही में भारतीय संगठन ने नई रक्षा तकनीक प्रणाली का प्रशिक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच कंट्री इज स्ट्रेंथिंग स्ट्रेटेजिक ties विथ इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कौन सा देश है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। कौन सा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जो कि भारत के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं विच सेक्टर सॉ मेजर ग्रोथ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, यानी हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस क्षेत्र में बड़ी वृद्धि देखी गई। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस क्षेत्र की में बड़ी वृद्धि देखी गई है, तो आपका आईटी और डिजिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल, यानी कि जो डिजिटल सेक्टर है, जो डिजिटल सर्विस है, और आईटी क्षेत्र में आपका भारत हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार आईटी और डिजिटल क्षेत्र में जो है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की वृद्धि बढ़ रही है इस क्षेत्र में, आईटी और आपका डिजिटल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच इंडियन सिटी इज इन न्यूज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कौन सा भारतीय शहर बुनियादी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए चर्चा में है। कौन सा भारतीय शहर बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए चर्चा में है, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी जो है आपका, वाराणसी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वाराणसी जो है वो आपका सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में आपका भारतीय शहर बुनियादी ढांचा विकास परियोजना की चर्चा में है, वो कौन है, वाराणसी आपका सही हो जाएगा, वाराणसी। तो आपका सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि
विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली emphasized क्लाइमेट एक्शन, यानी किस वैश्विक संगठन ने हाल ही में जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया हो? किस वैश्विक संगठन ने हाल ही में जलवायु जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है वो कि जो कि वैश्विक संगठन ने हाल ही में जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, इंडिया इज फोकसिंग ऑन विच एनर्जी सोर्स टू अचीव सस्टेनेबिलिटी गोल, यानी भारत स्थिरता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा स्रोत पर ध्यान दे रहा है? भारत स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा स्रोत पर ध्यान दे रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दे रहा है भारत। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, विच इवेंट प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन इंडिया, भारत में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम कौन सा है? भारत में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है आपका स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया जो है वो भारत को प्रमोट करता है इनोवेशन, यानी कि स्टार्टअप को इनोवेशन यानी कि नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जो है वो बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, विच कंट्री होस्टेड रिसेंटली टॉक ऑन ग्लोबल ट्रेड करप्शन, यानी कि हाल ही में वैश्विक व्यापार सहयोग पर बातचीत किस देश में हुई? हाल ही में वैश्विक व्यापार सहयोग पर बातचीत किस देश से हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यूएई। यूएई में हाल ही में वैश्विक व्यापार सहयोग पर बातचीत हुई। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, विच इंडियन स्कीम फोकसिंग ऑन डिजिटल पेमेंट एंड फाइनटेक ग्रोथ, यानी भारत की कौन सी योजना डिजिटल भुगतान और फिनटेक विकास पर केंद्रित है? भारत की कौन सी योजना डिजिटल भुगतान और फिनटेक विकास पर केंद्रित है? तो आपका डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डिजिटल इंडिया पे ये आपका योजना जो है वो भुगतान और फिनटेक विकास पर केंद्रित है, डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, विच सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मैक्सिमम जॉब इन इंडिया, यानी भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद है? भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, सर्विसेज। सर्विसेज में आपका भारत जो है वो सबसे तेजी से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, विच इनोवेटिव इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक इन इंडिया, भारत में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक सुधारने वाली पहल कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर ए भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक सुधारने वाली पहल बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, विच सेक्टर इज सीइंग रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, यानी भारत में किस क्षेत्र में तेजी से डिजिटल परिवर्तन हो रहा है? भारत में किस क्षेत्र से में तेजी से डिजिटल परिवर्तन हो रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये सारे ऑप्शन है एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी हेल्थ केयर और सी है बैंकिंग एंड डी है ऑल ऑफ दीज, यानी यहाँ पे आप ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, भारत में किस क्षेत्र में तेजी से आपका डिजिटल परिवर्तन हो रहा है? तो आपका एजुकेशन में, सेकंड है हेल्थ केयर में, सी है बैंकिंग में। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये थे आपके धमाकेदार क्वेश्चंस मैं आपके करंट अफेयर्स लाया था। इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो ये थे 26 अप्रैल 2026 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।